हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कई कार्यक्रम में बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, तो आज से हम वापस स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है थर्ड ए कर्वेचर वक्रता। उसके एग्जाम्पल 7 तक पिछले वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या है? एग्जाम्पल 8 देखिए, for the curve s equal to a e की पावर x upon a prove that a rho equal to s under root s square minus a square। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले कर्व आपको क्या दे रखा है वही लेते हैं। तो सॉल्यूशन कर्व क्या दे रखा है? s इक्वल टू a e की पावर x अपॉन a। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं इसको। अब यहां देखिए, इसमें जो प्रूव करवा रहा है उसमें क्या है? a रो। रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जब s दे रखा होता है तो उसमें क्या होता है? s और साई में रिलेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग डेल s बट्टा क्या होता है? डेल साई होता है। तो वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला अपने को पता है कि जो रो इक्वल टू होता है डेल डी एस बट्टा डी साई। ये रो के बराबर होता है। तो यहां पर s दे रखा है, s को किस फॉर्म में दे रखा है? x के फॉर्म दे रखा है। तो सबसे पहले इसको रो में, इसमें साई में चेंज करते हैं, साई एंगल में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एंगल में चेंज करते हैं। यहां जो कर्व दे रखा है वो s और x में दे रखा है, तो s का x के सापेक्ष क्या करने पर? डिफरेंशिएशन करने पर। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds बट्टा dx बराबर a e की पावर x अपॉन का e की पावर x अपॉन a इंटू x अपॉन a का 1 अपॉन a। यहां से ds बट्टा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल, e की पावर x अपॉन a। ये आ गया। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाप s का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ds बट्टा dx का क्या होता है? अंडर रूट चाप s का x के सापेक्ष 1 प्लस dy बट्टा dx का होल स्क्वायर। और dy बट्टा dx किसके बराबर होता है? dy बट्टा dx जो होता है किसी स्पर्शी का x x के साथ जो कोण बनता है उसका टेन होता है, स्पर्शिया होती है, यानी कि टेन साई। स्पर्शी का कोण, स्पर्शी का टेन साई है तो टेन स्क्वायर हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक का रूट क्या हो गया? सेक। तो यहां से ds बट्टा dx की वैल्यू क्या होगी? सेक साई इक्वल टू e की पावर x। क्योंकि जो हमें यहां रिलेशन रो का देखना है s और साई में होता है, s और साई में, तो साई तो यहां से बढ़ गया। अब इसको वापस s में कन्वर्ट करते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं हम कि e की पावर x अपॉन a की वैल्यू क्या है? s अपॉन a। तो इसको e की पावर, चूंकि इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट s इक्वल टू a e की पावर x अपॉन a, तो यहां से e की पावर x अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई? s अपॉन a। ये वैल्यू क्या करने पर यह हमने पुट की, ds बटा dx की वैल्यू sec साई होगी और e की पावर x अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? s अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से s इक्वल टू क्या बना? a sec साई। अब देखिए यहां पे रो निकालना है क्योंकि रो में रिलेशन चाहिए, तो रो इक्वल टू क्या है? ds बट्टा d साइन। तो इसका s और साइन में रिलेशन आ गया, तो s और साइन में जैसे ही रिलेशन आया इसका हम क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। ये सेकंड इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साइन, तो s का ds बट्टा d साइन इक्वल टू a का एक कांस्टेंट है, सेक साई का सेक साई टेन साई, क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा होता है उसके अकॉर्डिंग। ये किसके बराबर होता है? रो के बराबर होता है। रो ही होता है इक्वल टू a सेक साई। अब देखिए, चलो एक बार लिख देता हूं, सेक साई टेन साई। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें रो में रिलेशन किसके साथ है? रो का s के साथ रिलेशन है, यानी सेक साई टेन साई है। तो यहां से सेक साई और टेन साई के समीकरण 2 से सेक साई की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां टेन साई है, तो टेन को पहले किस में बदल दे? सेक में बदल दे। तो यहां से रो इक्वल टू a सेक साई का सेक साई और टेन साई होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर साई माइनस 1। अब बाय इक्वेशन सेकेंड से सेक साई क्या हो जाएगा? s अपॉन a। यहां से देखिए s अपॉन a, सेकेंड इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां से रो इक्वल टू a सेक साई की वैल्यू s अपॉन a अंडर रूट सेक साई के s अपॉन a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर
तो एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब यहां से आगे रो इक्वल टू ए से ए कैंसिल, एस अंडर रूट या ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट हट जाएगा, ए बन जाएगा, ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देता हूं, ए रो इक्वल टू एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, सिंपल सा प्रूव करना था, बस नॉर्मल बेसिक्स फंडे इसके याद होने चाहिए कि यहाँ एस और एक्स में रिलेशन दे रखा है, तो एस और एक्स से हमें साई में कन्वर्ट करके एस और साई में रिलेशन लिए, एस और साई में वही आपकी रेडियस का जो वक्रता त्रिज्या होती है, कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ds बटा डी साई करके रो निकाल के ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। तो ये एग्जांपल 8 कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 9 की ओर। 9th एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। 9th एग्जांपल में क्या कर रहा है कि वक्र a y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x क्यूब के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो वक्र दे रखा है इसके ही कोई मूल बिंदु है, तो यहां देखिए ये वक्र जो है उसके ऊपर ही मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु इस वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देख लो x की जगह 0 रखा, 0 रखा तो ये 0, ये 0, y भी क्या हो रहा है 0, या कह सकते हैं x की y की जगह 0 0 रखो तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू ए 0 और बराबर 0 का क्यूब 0, 0 बराबर 0, यानी वक्र को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब वक्र के मूल बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो, वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, उसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है, पहले इसमें अपने मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का बेसिक फंडा क्या है वो समझते हैं। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है बेसिक फंडा क्या है, रूल क्या है इसका। सबसे पहले एक मैक्लॉरिन श्रेणी देखते हैं। मैक्लॉरिन श्रेणी, मैक्लॉरिन श्रेणी क्या होती है, मैक्लॉरिन श्रेणी का फॉर्मूला था y बराबर f0 प्लस x f डैश 0 प्लस f डबल डैश सॉरी x स्क्वायर बटा 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब फैक्टोरियल होता है x क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ये मैक्लॉरिन श्रेणी होती है। y बराबर f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, ये होता है। यहां इसमें क्या मान सकते हैं, देखिए क्योंकि ये मैक्लॉरिन श्रेणी कहां पर देख रहे हैं, मूल बिंदु पर 0,0 पर देख रहे हैं, 0,0 के लिए फॉर्मूला है, तो यहां पर देख रहे हैं तो मूल बिंदु पर f0 का मान क्या होगा, ये देखिए कोई भी एक वक्र है, तो वक्र कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरता है। जैसे y बराबर fx कोई फंक्शन है, ये मूल बिंदु से गुजरता है, तो मूल बिंदु इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो y की जगह 0 इक्वल टू f0, तो f0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो f0 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू f0 0 प्लस x f डैश 0 को यहाँ क्या मान लेते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन वाले को p मान लेते हैं, p f डैश 0 p प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 को q मान लेते हैं प्लस एंड सो ऑन, दो टर्म याद रखनी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, y इक्वल टू px या x की एक ही बात है प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल या 2 भी लिख सकते हैं q प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैक्लॉरिन श्रेणी से मूल बिंदु पर ये बना है y का मान, ये y का मान y इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू क्या है f डैश 0, यानी कि जो fx था उसका अवकलज कहां पर, x बराबर 0 पर, q बराबर क्या है, उसका द्वितीय कोटि का अवकलज f डबल डैश 0, तो ये याद रखना है y इक्वल टू px प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल q प्लस एंड सो ऑन। ये मैक्लॉरिन श्रेणी से आपको क्या करना है, याद रखना है। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कि रो इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर इसकी पावर 3 बटा 2 बटा क्या होता है, q होता है, यही होता है, क्योंकि रो इक्वल टू 1 प्लस p का मतलब dy बटा dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 3 बटा 2 बटा d2y बटा dx2, यही तो होता है वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला,
ये वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला था। एक्स और वाई में जब कार्तीय समीकरण दे रखी होती है किसी वक्र की, तो ये फॉर्मूला था। और ये वक्रता त्रिज्या हम कहाँ निकाल रहे हैं? मूल बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो मूल बिंदु पर dy बटा dx को p मान लिया और d2y बटा dx2 को क्या मान लिया? q मान लिया। और उसकी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करके निकालेंगे p और q, और p और q कंपेयर करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, रो का मान निकल जाएगा। कैसे निकलता है अब देखते हैं, इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो मैक्लॉरिन श्रेणी से अपने को p की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। y इक्वल टू क्या बना? y इक्वल टू px प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, या 2 लिख दो, q प्लस एंड सो। क्लियर? ये आपको मैक्लॉरिन श्रेणी से y का मान पता रखना है। ये कब यूज लेना है? ये तभी यूज लेना है जब आपको कोई वक्र दे दे और उस वक्र के मूल बिंदु पर आपको क्या निकालनी हो? वक्रता त्रिज्या निकालनी हो। तो अब यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होता है? सबसे पहले वक्र क्या दे रखा है आपको? वक्र दे रखा है a वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। क्या करना है? ये देखिए, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या जब भी निकालनी है आपको क्या यूज लेना है? मैक्लॉरिन श्रेणी से। तो मूल बिंदु पर मैक्लॉरिन श्रेणी से, बाय मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन श्रेणी से। मैक्लॉरिन श्रेणी क्या कहती है? मैक्लॉरिन श्रेणी में y बराबर क्या होता है? px प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, या 2 लिख सकते हैं, q प्लस एंड सो। ये वैल्यू यहां इसमें वक्र में पुट करेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे क्या बनेगा? a का a, y की जगह क्या हो जाएगा? ये वैल्यू y की जगह px प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2q प्लस एंड सोन, इसकी होल पावर 2, क्योंकि y स्क्वायर है इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट बना दिया था। माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। अब यहाँ स्क्वायर खोलते हैं। अब स्क्वायर में यहाँ पता है अपने को एक से ज्यादा पद है। अब देखिए यहाँ अपने जो राइट साइड में है उसमें जो x की घात कितनी है? 3 है। तो इसमें वो पद निकालेंगे जिसमें x की घात 3 तक हो, ज्यादा वाले की जरूरत नहीं है। x की घात 3 वालों का कंपेयर करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। तो x की घात 3 तक लाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए a बाहर रहेगा तो a का a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? जैसे अपने पास होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार अपने पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है, 3 पद का होता है। 4 का होता है तो फिर फॉर्मूला और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 2 पद ये हैं, एक आधा आगे एक्स्ट्रा होगा, तो हम क्या करते हैं? ये वाला अप्लाई करते हैं, a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन वाला। तो a स्क्वायर तो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स की पावर 4 बट्टा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab करता हूं, फिर c स्क्वायर भी होता है, c यहां लिया नहीं मैंने, 2ab यूज करता हूं, 2ab। तो 2ab जैसे यूज करूंगा 2 इंटू px प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा इंटू 2a इंटू b क्यू प्लस एंड सोन, ये चलता रहेगा। और आगे घात जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ती जाएगी। 2ab प्लस c स्क्वायर करेंगे तो घात बढ़ती जाएगी, 2bc करेंगे, यानी इसको यहाँ घात 2 है, अगले में घात 3 आएगी, दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो 2 घात यहाँ 3 घात यहाँ 5 घात का पद बन जाएगा। तो अपने ये पद आएंगे। और माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। ज्यादा वाले अपने नहीं लेने, अपने वो पद लेने जिसमें एक्स की घात 3 या 3 से कम हो, क्योंकि कंपेयर उसी से करेंगे इधर पड़ेगा। तो यहां से a ब्रैकेट, यहां देखिए x की घात 2, यहां 4, यहां कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 3 घात हो जाएगी, प्लस एंड आगे x की घात बढ़ती हुई आएगी। बढ़ती हुई कैसे आएगी? क्योंकि ये 3 घात का आएगा यहाँ पर, तो इन दोनों की अब 3 घात का क्यूब स्क्वायर करूंगा 6 घात बन जाएगी, और यहाँ 3 घात वाले bc से गुणा करूंगा b और c की, तो 3 ये 2 ये 5 घात का हो जाएगा, यानी कुल मिला के घात 3 से ज्यादा होनी है। तो यहाँ से सबसे पहले छोटी घात एक्स स्क्वायर यहाँ है और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बना? पी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। फिर 3 घात वाला पद, 3 घात वाला एकमात्री पद रहेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, पी क्यू एक्स क्यू, पी क्यू एक्स क्यू प्लस 4 घात वाले आगे पद बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से
एक्स की घात 4/4 क्यू² प्लस एंड सोन, ये एक्स की बढ़ती हुई घातें आएगी, आगे बढ़ती हुई घातें आएगी बराबर एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर, बाय कंपेयर, तुलना करने पर, तुलना किसकी करेंगे, x की घात 2 x की घात 3 की, यहां 3 घातक है तो x की घात 2 इधर इसका गुणा, x की घात 2 का गुणा क्या है a p² - 1, उधर x की घात 2 का गुणा क्या है 0, क्योंकि x² को पता ही नहीं, तो तुलना करने पर x² का गुणा क्या क्या है a p गुणा में आएगा अंदर, तो a p² - 1 बराबर 0, एक तो ये बना, और दूसरा क्या बनेगा x³ का, और तुलना कर लेते, a p³ बराबर x³ का, यहां पर क्या है x³ है, गुणा क्या है 1 है 1, फिर आगे आप बढ़ेंगे नहीं, आगे अपने को ज्यादा जाना नहीं, x³ तक ही तुलना करनी है, क्लियर। यहां से p की वैल्यू निकालते हैं, a तो 0 में चला जाएगा, तो p² - 1 = 0, p = क्या आ जाएगा +-1, क्योंकि p² बराबर 1 होगा तो p बराबर +-1, p की वैल्यू यहां रखेंगे, जैसे यहां रखेंगे a p की वैल्यू जैसे 1 रखूंगा तो aq बराबर 1, जब p बराबर क्या हो +1 हो, तो q बराबर क्या होगा 1/1, जब p बराबर -1 हो तो q बराबर क्या हो जाएगा -1/1, यही होगा, प्लस माइनस का फर्क रहेगा, ये p भी आ गया q भी आ गया। अब वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1 + p² की पावर 3/2/q, यही होता है। तो कंपेयर से हमने, जब p का मान 1 है तो q का मान 1/a, जब p का मान -1 है q का मान क्या है -1/a, तो p बराबर है +1 तथा q बराबर क्या हो 1/a हो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, p का मान 1 + 1 का स्क्वायर 1 की पावर 3/2 बटा q का मान क्या है 1/a a ऊपर चला जाएगा, रो इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2, या इसको क्या लिख सकता हूं रो इक्वल टू 2 की पावर 3/2, मतलब 1 2 पूरा है, अरे 1 उसका रूट है, तो 2√2 a, ये इसका क्या आ गया वक्रता त्रिज्या का मान आ गया, इसके वक्रता त्रिज्या। जब p बराबर -1 हो, q बराबर -1/a हो, तो भी यही मान आएगा, कैसे आएगा, p की जगह -1 करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 की पावर 3/2, ऊपर तो सेम आएगा, नीचे क्या हो जाएगा -1/a माइनस, क्योंकि वक्रता त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती है तो ये माइनस में आएगा, क्या आएगा रो बराबर -a 2 की पावर 3/2 माइनस में आएगा, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती है, वापस उसको पॉजिटिव लेने पर वापस यही मान आता है, तो इसमें मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या आई रो इक्वल टू 2√2 a आई, ये आपके वक्रता त्रिज्या है। तो किसी भी वक्र पर उसके मूल बिंदु पर जब वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो ये एक फॉर्मूला याद रखना, मैक्लैरेंस रेडी से ये फॉर्मूला आया है y = px + x²/2q + एंड सो। फिर क्या कर देते हैं y की वैल्यू यहां पुट करते हैं और दोनों पक्षों में क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से हमें क्या मिल जाता है p और q मिल जाता है, फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या किया जाता है p और q को पुट किया जाता है। तो जब भी मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकाले तो आपको फॉर्मूला ये भी लिखा रखा है y²/2x y → 0, x²/2y x → 0, r²/2 थीटा r → 0 या थीटा → 0, तो वो भी फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इसी फॉर्मूले से याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले से अपन आगे बढ़ेंगे कि y = ये, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो सिमिलरली ऐसा ही एक एग्जांपल और आ गया, अभी जो 9th एग्जांपल किया उसी प्रकार का, सिद्ध कीजिए कि वक्र x³ + y³ = 3axy के मूल बिंदु पर, कहां पर मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, इसमें ऐसा एग्जांपल अपन कर चुके हैं, उसमें ये नहीं कहा था कि मूल बिंदु पर ज्ञात कीजिए, उसमें कहा था इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए और बिंदु हम क्या मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, उसमें 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 का फॉर्मूला लगा के मान निकालते हैं, जिसमें dy/dx भी निकालते हैं और d2y/dx2 भी निकालते हैं। तो यहां पर मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या किसमें इस वक्र की, तो सबसे पहले वक्र लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन है आपको कर्व, क्या कर्व है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट ले देते हैं। मूल बिंदु पर किससे? मैक्लॉरिन श्रेणी से। तो मूल बिंदु पर मैक्लॉरिन श्रेणी से बाय मैक्लॉरिन सीरीज एट ओरिजिन। तो मैक्लॉरिन श्रेणी क्या होती है? y बराबर px प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 q प्लस एंड सोन रखने पर y की जगह ये वैल्यू रखते हैं। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह y की जगह ये वैल्यू px प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 q प्लस एंड सोन की पावर 3 बराबर 3ax y की जगह वापस px प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 q प्लस एंड सोन। ये अब यहाँ दो पदों तक ही नॉर्मली दो पदों तक ही अपना मान निकालते हैं, तीसरा आगे नेक्स्ट पद निकालते नहीं है। तो यहां से क्या करते हैं, जैसे यहाँ x की पावर 3 है तो x की पावर क्या है? 3 है। तो x की पावर 3 तक ही कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस यहां पर a प्लस बी प्लस एंड सो सी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब लगाते हैं एक बार, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो p क्यूब एक्स क्यूब प्लस इसका क्यूब करूंगा तो x की पावर 6 बट्टा 8 क्यू क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर, तो p स्क्वायर x स्क्वायर b की जगह x स्क्वायर बट्टा 2 q स्क्वायर प्लस 3a px q स्क्वायर नहीं होगा 3ab होगा, 3a स्क्वायर b हो गया 3ab स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 बट्टा 4 q स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3abx स्क्वायर प्लस आगे नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगा 3a बट्टा 2 x क्यूब b प्लस एंड सो ऑन। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म है, इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म है क्या, यहाँ एक्स क्यूब पावर 6, यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगी। तो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। तो बाय कंपेयर से यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3ap, जबकि यहाँ इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इनकी तुलना की तो इधर लेफ्ट साइड में तो है 0, उधर है 3ap, तो p इक्वल टू क्या आ गया 0। अब एक्स क्यूब का गुणांक, इधर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का गुणांक देखते हैं। एक्स क्यूब इधर क्या है, ये 1 प्लस पी क्यूब, 1 प्लस पी क्यूब, इधर और एक्स क्यूब का है नहीं क्योंकि पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पावर 4 हो गई, यहाँ 6 है, यहाँ 5 हो जाएगी। फिर यहाँ इधर एक्स क्यूब का गुणांक 3a बटा 2 क्यूब बराबर 3a बटा 2 क्यूब। अब p की वैल्यू आ गई, ये p और q में समीकरण है, तो p की वैल्यू यहां रखते हैं, p बराबर 0 रखने पर तो 1 प्लस 0 का क्यूब 0, 1 इक्वल टू 3a बटा 2 क्यूब, तो यहां से q इक्वल टू क्या आया 2 बटा 3a, ये q आ गया। तो p 0 है, q ये आ गया। अब फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला वही कि रो इक्वल टू, क्योंकि वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो p और q अपने निकल चुका है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि रो इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 बटा क्यू, तो रो इक्वल टू 1 प्लस पी का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, पावर 3 बटा 2 बटा क्यू, क्यू का मान क्या है 3a बटा 2, तो यहां से रो इक्वल टू 1 का पावर 3 बटा 2 1 ही रहेगा, और ये पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 बटा 3a, 2 बटा 3a। देखिए क्यू उल्टा लिख दिया आपने, क्यू यहां पे क्या है 2 बटा 3 है, 2 बटा 3a,
3 ए ऊपर आ जाएगा बटा 2, ये रो आ गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था वक्र का त्रिज्या। और एक बात यहां देखें कि P का मान क्या आ गया, 0 आ गया। P का मान 0, P क्या होता है, f डैश 0 मूल बिंदु पर, या यूं कह सकते हैं f डैश 0 का मतलब है dy बटा dx एट 0,0, ये 0 आ गया। तो dy बटा dx का मतलब क्या है, tan साई बराबर 0। tan साई 0 कब होता है, जब स्पर्शी x के क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ यूं भी कह सकते हैं स्पर्शी इस वक्र के x के क्या है, स्पर्श रेखा जहां भी अपने निकालेंगे वो क्या है, मूल इसके x के समांतर। एक चीज ये भी देखी जा सकती है, लेकिन इस चीज को छोड़ के अपन इससे कर लिया। क्लियर। तो इस प्रकार से आपने वक्र का त्रिज्या इसकी भी निकाल ली 3/2a। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है 11 इसी से रिलेटेड है, उसको भी इसी प्रकार किया जा सकता है, उसको अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 11 की ओर, 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा है, सो दैट द रेडियो ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर a प्लस x अपॉन a माइनस x, द ओरिजिन इज प्लस माइनस a रूट 2। कह रहा है कि ये जो कर्व दे रखा है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको प्रदर्शित करनी है कि ये होती है कहां पर, मूल बिंदु पर। तो ये मूल बिंदु पर आपको वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या के लिए आपको मैक्लैरेन श्रेणी का यूज करना है। तो सबसे पहले कर्व लेते हैं, क्या दे रखा है, कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। इस कर्व को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, बटा वाली चीज को हटा के अगर क्रॉस ले आता हूं तो क्या बनेगा कर्व, y स्क्वायर a माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स, ये बन गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में देता हूं। अब हमें पता है कि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैक्लैरेन श्रेणी। तो मूल बिंदु पर मैक्लैरेन श्रेणी के प्रयोग से, मूल बिंदु पर मैक्लैरेन श्रेणी से, मैक्लैरेन श्रेणी कहती है कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 क्यू प्लस एंड सोन होता है। ये रखने पर कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही यहां रखते हैं y की जगह, तो पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 क्यू प्लस एंड सोन इसका होल स्क्वायर, देखिए y स्क्वायर है, स्क्वायर a माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बराबर एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स। अब यहां पर क्या करते हैं, दोनों तरफ थोड़ी को तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, यहां x की पावर कितनी आ रही है, 3, बड़ी से बड़ी, तो इधर भी ऐसी टर्म लेनी है जिसमें x की पावर 3 आए, 3 से ज्यादा वाले अपन नहीं लेंगे। तो यहां पर इसका a प्लस बी प्लस एंड सोन का होल स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका जैसे स्क्वायर करूंगा x की पावर 4 हो जाएगी, और इससे गुणा करूंगा तो x की पावर 4 रहेगी, लेकिन कंपेयर करेंगे तो x की पावर 3 तक कंपेयर होगा, चौथी का होगा ही नहीं। जिसका कंपेयर नहीं हो रहा है उसको लिखना ही मत, लिखो तो लिख दो, और नहीं लिखे और भी फायदा। प्लस 2ab प्लस पहले 2ab कर देता हूं, तो px इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2q प्लस एंड सोन, ये चलता रहेगा, प्लस बी स्क्वायर एंड सोन, ये चलता रहेगा। उसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आगे जो है पावर वो क्या हो जाएगी, 3 से ज्यादा हो जाएगी। जैसे बी स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 बटा x की पावर 4 बटा 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2bc करूंगा प्लस c क्यूब करूंगा, तो नेक्स्ट आगे पावर बढ़ती जाएगी x की, ये पता है। और ब्रैकेट में a माइनस एक्स, और इधर अंदर गुणा कर देता हूं a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा इसको सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p क्यू एक्स क्यूब, तो p क्यू एक्स क्यूब प्लस एंड सो, और इसके गुणा में a माइनस एक्स बराबर है a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर इसके अंदर गुणा करते हैं, पहले a से गुणा करूंगा, सबके आगे a लग जाएगा, तो a p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a p क्यू एक्स क्यूब प्लस एंड सो। ठीक है। फिर माइनस एक्स से गुणा करूंगा, तो माइनस एक्स से गुणा करूंगा तो माइनस एक्स से करूंगा इसको, तो p स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है। फिर इसको करूंगा तो माइनस p क्यू एक्स की घात 4 माइनस एंड सो, ये चलता रहेगा।
बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आएगा। अब क्या करते हैं, अब इनको एक साथ लिख रहा हूं। पहले एक्स स्क्वायर वाला पद ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब वाले पद ए पी क्यूब एक्स क्यूब, और यहाँ एक्स क्यूब का पद माइनस पी स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर एक्स की घात 4 वाले पद, 4 वाला एक ही है, फिर 5 वाले पद ऐसे चलते रहेंगे। अब 4 3 तक कंपेयर हो पाएगा क्योंकि सामने एक्स की घात 3 है। ये आपके इक्वेशन बड़ी। अब बाय कंपेयरिंग, तुलना करने का, बाय कंपेयरिंग, तुलना करने का। सबसे पहले किसकी तुलना, छोटी घात की, छोटी यहाँ घात 2 है, यहाँ 2 है, एक्स की आप तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा ए पी स्क्वायर, उधर है ए, तो ए पी स्क्वायर बराबर ए, तो पी स्क्वायर बराबर ए बटा ए, पी बराबर प्लस माइनस ए। क्लियर। अब एक्स क्यूब का तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का गुणा लेफ्ट साइड में क्या है, ये देखिए 2 एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ए पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर, ए पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर बराबर सामने एक्स क्यूब का गुणा 1। अब यहां पर हमने q की वैल्यू निकालनी है तो p बराबर प्लस माइनस 1 रखेंगे। तो सबसे पहले p बराबर प्लस 1 रखने पर, जैसे प्लस 1 रखूंगा a क्यू, क्योंकि 1 रखूंगा तो a क्यू रहेगा, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर 1, तो a क्यू बराबर 2, q बराबर 2 बटा a। ठीक है। और जब p बराबर माइनस 1 रखें तो q की वैल्यू क्या आएगी, यहां रखते हैं इसमें ही, तो a p की जगह माइनस 1 तो माइनस 1 गुणा हो जाते हैं, माइनस हो गया a क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर भी माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन बाहर माइनस है इस वजह से माइनस 1 ही रहेगा, बराबर 1। तो यहां से q इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 बटा माइनस a, यानी माइनस 2 अपॉन a। ये p भी आ गया, q भी आ गया। अब आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फॉर्मूला होता है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 बटा क्यू। तो p की वैल्यू क्या है, जब p बराबर प्लस 1 कोमा q बराबर क्या हो 2 बटा a हो, जब p प्लस 1 है तो q यही है, ये रिया, जब 1 रखा तो q की वैल्यू 2 अपॉन a आई, तो ये वैल्यू यहां पुट करने पर, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ही रहेगा कि पावर 3 बटा 2 बटा 2 बटा a, क्यू की वैल्यू 2 बटा a तो पलट जाएगा, तो रो इक्वल टू a बटा 2 इंटू 2 की पावर 3 बटा 2 यानी 2 रूट 2, तो यहां से रो इक्वल टू क्या आया, 2 से 2 कट गया, रूट 2 a आया ये। और यही स्थिति जब p इक्वल टू माइनस 1 तथा जब p माइनस 1 लिया यूज तो q आया माइनस 2 बटा a, q बराबर माइनस 2 बटा a हो, तो उस स्थिति में रो इक्वल टू क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहां से यहां पुट करेंगे 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, और पावर कितना है 3 बटा 2 बटा q की वैल्यू है माइनस 2 बटा a, तो रो इक्वल टू ये बटा वाला तो पलट जाएगा, तो माइनस a बटा 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 की पावर 3 बटा 2, तो रो इक्वल टू माइनस a बटा 2, और इसको 2 रूट 2 लिख सकता हूं क्योंकि एक तो 1 हो जाएगा और एक आधी हो जाएगी पावर, 2 से 2 कट गया, फिर तो रो इक्वल टू क्या हुआ माइनस रूट 2, 2 से 2 कट गया रूट 2 a। तो अतः वक्रता त्रिज्या क्या हुई, अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 a। यही आपसे प्रूव करवा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्लस माइनस a रूट 2 या रूट 2a, यही होती है। ये तो हमने किससे किया, मैक्लैरिन श्रेणी की तुलना करके डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, y की जगह पुट कर दिया, क्योंकि ये बटा में था इसलिए क्रॉस में भेज के हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी।
उधर एक्स क्यूब रह रहा था, तो इधर उन्हीं पदों का कंपेयर करेंगे जहां पर एक्स की पावर 3 आए या उससे कम रहेगी, ज्यादा पे हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना। इसका एक और तरीका है जो बुक में दे रखा है, कैसे, यहां से सिंगल y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। तो बुक में जो दे रखा है उसी तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन अपना तरीका एक ही रखते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में करते हैं उन्हीं से चलते हैं। बुक वाले तरीके से क्या है, जैसे यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स। अब क्या लिख सकता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर का रूट है x हो जाएगा, या a प्लस एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं, बट्टा या क्या लिख सकता हूं, a माइनस एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं उसको। क्लियर। अब ऊपर से a कॉमन ले लेता हूं, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए ऊपर से a कॉमन लेने का मतलब है x रूट a 1 प्लस एक्स बट्टा a, इसकी पावर 1/2, बट्टा नीचे से भी a कॉमन ले लेता हूं तो रूट a बन जाएगा, क्योंकि रूट की वजह से 1 माइनस एक्स बट्टा a की पावर 1/2, रूट a से रूट a कैंसिल, y इक्वल टू x 1 प्लस एक्स बट्टा a की पावर 1/2, और इधर ये ऊपर ले जाता हूं इसको, तो पावर माइनस में हो जाएगी 1 माइनस एक्स बट्टा a की पावर माइनस 1/2। अब क्या किया है, फॉर्मूला था y इक्वल टू वही, y की जगह तो px प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 q प्लस एंड सो ये चलेगा, इक्वल टू यहां पर देखिए x का x रहेगा, यहां फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस x की घात n का, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बट्टा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो, इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। x की जगह यहां क्या है, x बट्टा a है, जबकि n की जगह क्या है 1/2, ये फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाया। फिर दोनों तरफ क्या किया इसने, कंपेयर किया, फिर पी क्यू की वैल्यू आई, तो इससे थोड़ा लंबा पड़ता है मेरे हिसाब से। अपन ये क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फिर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, अपने पी और क्यू डायरेक्ट आ जाते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो बनाए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने दो एग्जाम्पल जो बता रखे हैं 12 और 13 वो करेंगे, और साथ में आपसे उम्मीद है कि इसके सारे क्वेश्चन जो है आप निश्चित तौर पर कर रहे होंगे। थोड़ा स्पीड से चलेंगे तभी जाके अपना सिलेबस जो है अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं तो अपन पीछे रह जाएंगे। तो जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उससे पहले आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।